हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बायोट्रीजर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लियोट्रॉफी की और साथ ही साथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये भी मेंडलिज्म के अलावा ही हैं, या हम कहें इसके एक्सेप्शन में ही मान सकते हैं, बट ज़्यादा किसी रूल का वायोलेशन जो है वो यहाँ नहीं होता है, बल्कि ये दोनों एक स्पेशल कंडीशन है। क्या है वो स्पेशल कंडीशंस, कौन से एग्जाम्पल इनके मिलते हैं, वो बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी प्लियोट्रॉफी की। है क्या ये, व्हाट इज प्लियोट्रॉफी? तो क्या है ये है एक स्पेशल कंडीशन जिसमें कि क्या होता है, सिंगल जीन है आपके पास दैट कैन कंट्रोल मोर देन सिंगल कैरेक्टर। नॉर्मल बात करते हैं, हम मेंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म वी हैव सिंगल जीन दैट कैन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। भाई स्टेम की हाइट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिंगल जीन है आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सिंगल जीन कैन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। बट प्लियोट्रॉफी इज द स्पेसिफिक कंडीशन वेयर सिंगल जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। एक ही जीन है बट वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफी। ये जो ऐसा स्पेशल टाइप का जीन है आपके पास दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफिक जीन। डन। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन पी प्लांट। मतलब अभी भी एग्जाम्पल पी प्लांट के चारों तरफ ही घूम रहा है, बट वो उसमें स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस है। दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ग्रेन का साइज एंड ग्रेन का शेप। ठीक है, तो साइज हुआ और शेप हुआ, दोनों ही कंट्रोल हो रहे हैं एक ही जीन के थ्रू, तो हो गई प्लियोट्रॉफी। देन कैसे कंट्रोल हो रहे हैं देखते हैं हम कि इफ सपोज कीजिए आपके पास जीन है कैपिटल बी, तो सी जो स्टार्च का ग्रेन है वो ग्रेन कैसा है, लार्ज है और राउंड है। ठीक है, बट अगर आप स्मॉल बी की बात कर रहे हैं तो वो साइज में स्मॉल है और शेप उसका कैसा है, रिंकल्ड। ये डिफरेंस हो गया। डन। तो देखो जीन एक ही है, कैपिटल बी कह लो या स्मॉल बी कह लो, जीन सिंगल है तो ये प्लियोट्रॉफिक है बिकॉज साइज भी यही कंट्रोल कर रहा है और शेप भी यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्रॉस करवा के देखते हैं कि आगे फ्यूचर में प्रोजेनी जो है वो कैसी बनती है, F1 प्रोजेनी क्या है। ठीक है, देखें जरा कि इफ सपोज करो आपने कैपिटल बी लिया है तो उसका साइज कैसा है, लार्ज है और शेप कैसा है, राउंड है, दिख रहा है हमें। अगर स्मॉल बी वाला दूसरा पेरेंट हम लेते हैं तो वो स्मॉल साइज का होता है और रिंकल्ड उसका शेप होता है। गैमेट्स एक ही बनेगा, वहाँ कैपिटल बी बनता है, यहाँ स्मॉल बी बनता है। प्रोजेनी देखने वाली पॉइंट है, प्रोजेनी कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगी, जीन से तो हम बता सकते हैं, बट यहाँ उसका फिनोटाइप क्या है, वो देखने में कैसी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ ग्रेन जो बन रहा है, स्टार्च ग्रेन जो बनता है वो राउंड ही होता है, शेप जो उसका शेप है वो राउंड ही है, बट साइज में कैसा है, वो इंटरमीडिएट। यानी अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो यहाँ पे जो शेप है वहाँ तो मिलती है कंप्लीट डोमिनेंस, जबकि जो यहाँ साइज है वहाँ मिल रही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक बार आगे और बात कर लेते हैं हम, नहीं समझ में आया हो तो जो ये स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस है वहाँ पे सिंगल जीन जो है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि हम यहाँ ले रहे हैं शेप, जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो शेप है वो कैसा है, वो कंप्लीट डोमिनेंस ही शो कर रहा है। कैसे, अगर आपने राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवाया तो वो प्रोजेनी में केवल राउंड दिख रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस है ये। बट अगर आप साइज की बात करते हैं तो वहाँ आपको मिलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? बिकॉज अगर आपने एक लॉन्ग और स्मॉल का क्रॉस करा है, एक लॉन्ग साइज का एक स्मॉल साइज का ग्रेन है, तो क्रॉस से आपका जो प्रोजेनी बन रही है
दैट इज इंटरमीडिएट, मतलब ना ज़्यादा लॉन्ग हुआ ना ज़्यादा शॉर्ट हुआ, एक इंटरमीडिएट आपको हाइट मिल गई, तो ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोलो क्लियर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से याद रखना आप। शेप में क्या मिल रहा है? कंप्लीट डोमिनेंस, जबकि साइज में क्या मिलता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ये तो नाम से ही समझ में आता है, पॉली मैनी, जेनिक मतलब जीन्स। व्हेन मैनी जीन्स आर प्रेजेंट टू कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, ये उसका उल्टा है। वहाँ पे एक ही जीन था, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, प्लियोट्रॉफी। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है बट कंट्रोल करने वाले एक से ज़्यादा जीन्स अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल यहाँ फिर से हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन में स्किन का कलर, स्किन टोन अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कोई एकदम बिल्कुल ब्लैक स्किन टोन मिल रहा है, नीग्रो जिसको हम कह रहे हैं। किसी का स्किन टोन एकदम वाइट है जिसको हम एल्बिनो कह रहे हैं। कोई इंटरमीडिएट है ना। तो ये जो इतनी वैरायटी मिल रही है उसमें भी फिर बहुत सारे बॉडी के स्किन के टोन्स जो हैं वो मिलते हैं। तो वो सब जो है बेसिकली क्योंकि बहुत सारे जीन्स मिलके कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो स्किन कलर ऑफ ह्यूमन कंट्रोल कौन करता है इसको? 3 जीन्स, 3 जीन है आपके पास, बट अगर हम एलील में ले जाएंगे तो 3 पेयर ऑफ एलील हो जाएगा, या फिर कह लो आप 6 एलील्स। 3 पेयर मतलब क्या भाई? 6। कौन कौन से हैं वो 6? चलिए बात करते हैं। तो पेरेंटल जनरेशन जो है वो हमें एकदम, या तो एक हम लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट को, एक लेते हैं हम होमोजाइगस रिसेसिव को। वही कंडीशन यहाँ रखनी है हमें। मतलब एक हमने पेरेंट लिया है नीग्रो, नीग्रो मतलब बिल्कुल डार्क कलर जिसका होता है स्किन का, ब्लैक कलर जिसको, या वेरी डार्क कह सकते हैं हम। तो जितना जीन जो है वो कैपिटल होते जाएंगे उतना जो स्किन टोन है वो डार्क होता जाएगा। जितना लाइट हो, जितना स्मॉल वाले एलील आएंगे उसके साथ कलर जो है, स्किन टोन जो है वो वाइट होता जाएगा। तो ये वेरी डार्क पेरेंट है, एक नीग्रो जिसको कह रहे हैं, और दूसरा पेरेंट जो है वो वाइट टोन का होता है और उसको कहते हैं हम एल्बिनो। डन। गैमेट्स देख लेते हैं, तो यहाँ भी एक गैमेट बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहाँ भी एक ही बनता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और उनके फ्यूजन से जो आपकी F1 प्रोजेनी बनती है वो है हेट्रोजाइगस फॉर्म, जिसमें कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए है, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, और ऑब्वियस पॉइंट है कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आएगा। ये जो है स्किन टोन ये होता है इंटरमीडिएट कलर जिसको कहते हैं मुलेटो। डन। चलिए F1 जनरेशन की बात हो गई, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। सेल्फ क्रॉस करवाया। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ अगर आप यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करवाने जाते हो, मतलब आप इस एक में से गैमेट फॉर्म करवा रहे हो, तो देयर आर 8 गैमेट्स। कितने गैमेट बनेंगे? 8। कौन कौन से हैं ये दिख रहे हैं आपको सामने, बॉक्स में डाल दिया मैंने इनको। ये टोटल 8 गैमेट्स आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। गैमेट फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, है ना, तो आपको मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं। तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट हम नंबर की बात करेंगे। तो देखिए 8 गैमेट एक पेरेंट से, अब यहाँ 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा, तो 8 यहाँ आप गैमेट, पुन्नेट स्क्वायर की बात हो रही है ना, पुन्नेट स्क्वायर में एक यहाँ पे आप 8 गैमेट्स को लिखेंगे जो कि मेल पेरेंट के हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 8 बाकी के गैमेट्स जो कि फीमेल पेरेंट के हैं। क्रॉस करवाते हैं जब आप 8 × 8 मतलब 64 टोटल आपकी F2 में प्रोजेनीज बनती हैं। बनानी बिल्कुल भी नहीं है ये क्रॉस, हमें बिल्कुल भी नहीं करवाना, सिर्फ हमें यहाँ पे फिनोटाइप को याद रखना है। कर लें याद, 1:6:15, फिर 20 आ जाएगा, और फिर आप सेम रेशो को इन्वर्ट में लिख दीजिए, 1 6 15 20, फिर 15 6 एंड 1। डन। फाइनल। देन फाइनली आप इसको अगर स्किन टोन देखो, बिल्कुल डार्क, जो वेरी डार्क है वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर वो लाइट की तरफ मूव करता रहेगा। 1 स्टैंड्स फॉर नीग्रो जो कि वेरी डार्क होता है, फिर 6 हो गया डार्क के लिए,
15 हो गया फेयरली डार्क के लिए, 20 जो है वो आपका इंटरमीडिएट होता है जिसको आप मुलेटो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो 15 है वो नेक्स्ट 15 है आपका किसके लिए, फेयरली लाइट के लिए। और देन फिर आपके पास 6 लाइट है और आखिरी जो एक है वो है एल्बिनो। बहुत शॉर्ट में अगर इसको समराइज करूँ मैं कि स्टार्टिंग वाला 1 और लास्ट वाला 1 वो है दोनों पेरेंट्स, यानी स्टार्टिंग वाली जो पेरेंटल जनरेशन थी, फर्स्ट वाला 1 है नीग्रो, लास्ट वाला 1 है एल्बिनो। आप नीग्रो से एल्बिनो की तरफ जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे स्किन टोन जो है वो लाइट होता जाएगा, क्योंकि ये वेरी डार्क है और ये वेरी लाइट वाला है। डन। और इंटरमीडिएट जो है वो सबसे ज्यादा होंगे, दैट इज मुलेटो फॉर्म, वो है 20 रेशो। बोलो क्लियर है। ये हो गया फिनोटाइप। अगर आपके पास एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के 3 जीन है तो आपका ये फिनोटाइप अवेलेबल होता है 1 6 15 20 15 6 1। बोलो क्लियर है। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।